सो हाय गाइस, ये कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉर्न आर्टिस्ट माना जाता है। इस बच्चे का नाम जॉन कार्लोस है, जो कि कोलंबिया का रहने वाला है। जॉन की जिंदगी काफी कठिन रही है, पर जॉन अपने लाइफ में सफल होने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा, लेकिन जॉन के पास प्लेन के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। तो जॉन कुछ तिगरम लगाकर एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है और एक कार्गो प्लेन के व्हील वेल में छुप जाता है। प्लेन टेक ऑफ करती है और जॉन लगभग 3.5 घंटे काली कोलंबिया से लेकर मायामी फ्लोरिडा तक छिपा रहता है। जब प्लेन लैंड करती है, जॉन प्लेन के व्हील वेल से गिर जाता है। जब एयरपोर्ट स्टाफ उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस, डिसओरिएंटेड और बहुत ही बुरी हालत में होता है। पूछे जाने पे वो बताता है कि उसका नाम गो है, वो 13 साल का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो अकेला था, इसलिए वो अमेरिका भाग आया। लोकल मीडिया जब इस न्यूज को कवर करती है तो ये कहानी सभी के दिलों को छू जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम लोजानो है, घर जा रहा होता है और रेडियो पे ये कहानी सुनता है। वो जॉन की कहानी सुनकर इतना प्रभावित हो जाता है, जब तक स्टेट फैसला ना करे कि जॉन का क्या करना है, वो जॉन का टेम्परेरी गार्जियन बनने के लिए वॉलंटियर करता है। तो जॉन कार्लोस उसकी फैमिली के साथ रहने लगता है। गरीबी से अचानक एक लेविश लाइफस्टाइल में स्विच करना जॉन को बहुत पसंद आने लगता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जॉन अपने ही घर में चोरी करने लगता है। वो 2-2, 3-3 दिन तक घर से गायब रहने लगता है। लोजानो और उसकी वाइफ को लगता है कि इस बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर एक दिन उन्हें कॉल आता है कोलंबियन कॉन्सुलेट से। उन्हें जानकारी मिलती है कि जो बच्चा उनके साथ रह रहा है वो असल में गो नहीं है, उसका असली नाम जॉन कार्लोस है। उसकी उम्र 17 साल है और उसके पेरेंट्स भी जीवित हैं, जो कि कोलंबिया में है। वो शायद व्हील वेल में नहीं आया था, वो कार्गो के अंदर था और उसने ये कहानी बनाई ताकि लोगों को उस पर दया आए। तो जॉन कार्लोस को तुरंत डिटेन कर लिया जाता है और वापस कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉन को अब लेविश लाइफस्टाइल जीने की आदत लग चुकी थी। वो कहावत है ना कि शेर के मुंह में खून लग चुका था। वो फिर से वही रास्ता चुनता है। सालों तक जॉन कार्लोस अलग अलग फेक आईडीज इस्तेमाल करता है, अलग अलग देशों में घुसने और चोरी करने के लिए। वो रैंडमली किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है। वहाँ के स्टाफ से घुल मिल जाता है ताकि वहाँ के स्टाफ उसे पहचान जाए। जो गेस्ट वहाँ पहले से रह रहे होते हैं वो उसका नाम और रूम नंबर याद कर लेता है। वो रिसेप्शन पे जाता है और बताता है कि मैं यहीं स्टे कर रहा हूँ और मैंने अपनी चाबी खो दी है। तो होटल मैनेजर उसे नई चाबी दे देता है। वो रूम के अंदर जाकर सेफ खोलने का ड्रामा करता है और कहता है मैं लॉक का कॉम्बिनेशन भूल चुका हूँ। तो सिक्योरिटी स्टाफ आकर उसके लॉक को खोल देते हैं। जॉन लॉकर से सारी चीजें चुराता है और होटल से गायब हो जाता है। जॉन का ये प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो जॉन इसी प्लान के साथ अलग अलग होटल्स में जाकर चोरियां करने लगता है। लेकिन एक दिन लंदन में वो चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है और पकड़ा जाता है। लेकिन जॉन इस चीज के लिए भी तैयार था। वो अपना फेक नाम बताता है और बेल पे बाहर आ जाता है और लंदन से रफू चक्कर हो जाता है। वो कुछ टाइम बाद फिर से लंदन वापस आता है और फिर से चोरियां करना स्टार्ट कर देता है। एक बार उसने 4 होटलों में एक साथ चोरी की और तकरीबन $1 लाख और ज्वेलरी लेकर भाग गया। लेकिन तभी लंदन के डिटेक्टिव्स जैसे स्विंडेल और प्लोमैन इस पैटर्न को पहचानने लगते हैं। तो जॉन लंदन से फरार हो जाता है। फिर वो लॉस वेगस गया। वहाँ उसने लगभग $3.5 लाख नकदी और ज्वेलरीज की चोरी की। मगर एक रात डिटेक्टिव स्विंडेल सुपरमार्केट के बाहर घूम रहा था और तभी उसने एक आदमी को देखा जिसने एक लंबी लेदर जैकेट पहन रखी थी। स्विंडेल ने उसे पहचान लिया कि ये जॉन कार्लोस ही है और उसे अरेस्ट कर लिया। उसका ट्रायल होता है और उसे 3.5 साल की जेल की सजा मिलती है। लेकिन जॉन कार्लोस एक डेंटल अपॉइंटमेंट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है और लगातार फरार रहता है। वो भागकर डबलिन जाता है और वहाँ फिर से होटल में चोरियां करना स्टार्ट कर देता है। एक आयरिश डिटेक्टिव मैकलिन ने उसे सीसीटीवी फुटेज से पहचान लिया था। उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर से 2 साल की सजा मिलती है। जॉन वहाँ से जमानत पे रिहा हो जाता है। जॉन एक लंबे समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। फिर एक दिन वर्मोंट यूएसए में इलीगली घुसता है और फिर से पकड़ा जाता है। उसे फिर से 2.5 साल की सजा मिलती है। बताया जाता है कि इसके बाद भी जॉन हांगकांग और फ्रांस में होटल रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था। आज जॉन किस हालत में है कोई भी नहीं जानता, लेकिन बड़ी संभावना ये है कि वो आज भी किसी न किसी होटल को लूट रहा होगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना। आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में कमेंट्स में बताना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। पीस आउट। जय सिया राम।